Class 4th, chapter number 6, Omna's Journey. Page number 47. Omna's and her best friend Radha were very excited. ओमना और उसकी सबसे अच्छी मित्र, सबसे अच्छी सखी राधा जो थी वो दोनों बहुत एक्साइटेड थी। क्यों? They were going on a train trip to केरला। ये केरला के लिए ट्रेन ट्रिप पर जाने वाली थी। ओमना was going to her grandmother's house। ओमना जो है अपनी ग्रैंड मदर के घर जाने वाली थी, जबकि राधा was going with her family for a holiday। जबकि राधा अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए केरला जा रहे थे। Omna's father had gone to book tickets for both the families। ओमना के जो फादर थे वो दोनों फैमिलीज, राधा की फैमिली और ओमना की फैमिली, दोनों के लिए ट्रेन टिकट्स बुक कराने के लिए गए थे। Then, just 2 days before their journey, Radha fell down from her bicycle and fractured her right leg। उनकी यात्रा से केवल 2 दिन पहले राधा जो है अपने बाइसाइकिल से गिर गई और उसकी राइट पैर में, सीधे पैर में फ्रैक्चर आ गया। Her leg was put in plaster। उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया। The doctor said that she should not move her leg for 6 weeks। डॉक्टर ने उसको एडवाइस दिया कि वो 6 हफ्तों तक अपना पैर हिलाए नहीं। Radha's family had to cancel their tickets। राधा के परिवार को अपने टिकट्स जो हैं वो कैंसिल करवानी पड़ी। The two friends were very sad। दोनों सखियां बहुत उदास हो गई। They had made so many plans about what they would do together on the trip। उन दोनों ने बहुत सारे प्लान्स बना रखे थे कि वो जब ट्रिप पर जाएंगी तो वो दोनों क्या क्या करेंगी। Then Radha's अम्मा had an idea। राधा की अम्मा ने ओमना को एक आइडिया दिया कि ओमना, why don't you write down everything about your trip in a diary। अम्मा ने कहा कि ओमना, क्यों नहीं तुम ऐसा करती कि तुम्हारी यात्रा के बारे में जो कुछ भी तुम फील करोगी, जो भी तुम महसूस करोगी, देखोगी, वो सब तुम एक डायरी में नोट डाउन कर देना, लिख देना। Then when you come back, Radha can read all about your trip। जब तुम वापस आओगी तो राधा तुम्हारे ट्रिप के बारे में, यात्रा के बारे में सब कुछ पढ़ सकेगी। This way you will not forget anything and it will also help you to pass the time on the train। इस तरीके से तुम जब वापस आओगी तो राधा को तुम सब कुछ बता पाओगी और कुछ भी भूलोगी नहीं बताना। और इसके साथ साथ तुम्हारी जो ट्रेन ट्रिप है, तुम्हारी जो रेल यात्रा है, उसमें तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा। Both the friends thought This was a good idea। दोनों सखियों ने, ओमना और राधा दोनों ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा सुझाव है। ओमना went home and found a notebook with blank pages to write all about their journey। ओमना घर गई और उसने एक कॉपी ढूंढी जिसके खाली पन्ने हो और उसमें वो अपनी जर्नी के बारे में लिख सके। Here are some pages from Omna's diary for you read।
तो अब आपके सामने ओमना की डायरी के कुछ पन्ने हम आपसे साझा कर रहे हैं। आइए हम उनको पढ़ते हैं कि उनमें क्या लिखा है। पेज नंबर 48। Omna's diary, 16th May. As soon as we had reached the station, we checked our names on the reservation chart. जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, हमने सबसे पहले आरक्षण सूची में अपना नाम देखा। Soon the train reached the platform. जल्द ही जो रेल थी वो प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। We saw that the coaches were already full. हमने देखा कि रेल के डब्बे पहले से ही भरे हुए थे। The train had started early in the morning from Gandhidham in Kutch. ट्रेन जो है पहले ही आज सुबह चल पड़ी थी गांधीधाम कच्छ से, जो कि गुजरात में है। आइए बच्चों हम देखें कि गांधीधाम कहाँ है। आपके सामने भारत का नक्शा है। इसके ऊपर एक लाल रंग का डॉट दिखाई दे रहा है जो कि गांधीधाम जगह को भारत के नक्शे पर दर्शा रहा है। गांधीधाम गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात में कच्छ के पास ये शहर स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं गुजरात का नक्शा है, इस पर ये जगह जो है भुज के पास है गांधीधाम। When the train came, there was so much confusion. जैसे ही ट्रेन जो है पटरी पर आई तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गई थी, असमंजस हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। People were getting off. कुछ लोग जो थे वो ट्रेन से उतर रहे थे। And others were pushing and trying to put their luggage inside from one door. और बाकी जो थे वो खुद भी अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे और अपना सामान भी एक ही डोर से सामान भी भेज रहे थे अंदर और खुद भी जाने का प्रयास कर रहे थे। We somehow managed to get in. किसी तरीके से हम अंदर घुसने में सफल हो गए। Find our seats. हमने अपनी सीट्स जो थी वो ढूंढी। And put our luggage under them. और सीट्स के नीचे हमने अपना सामान रख दिया। By the time train started, ट्रेन जो है बिल्कुल सही समय पर चलने लगी। Most people had found their seats. अधिकतर लोगों को अपनी सीट मिल चुकी थी। And arrange their luggage. और वो अपना लगेज, अपना सामान अरेंज यानी कि अपनी जगह पर रख चुके थे। After some time, the ticket collector came. कुछ समय बाद टिकट कलेक्टर आए and checked our tickets to see that we were in proper seats. तभी टिकट चेकर सर आए और उन्होंने हमारे टिकट्स की जांच करी कि क्या हम अपनी सही सीट पर बैठे हुए हैं या नहीं। Amma and Appa had the lower berth. अम्मा और अप्पा जो थे वो ट्रेन के सबसे निचले वाले बर्थ पर लेटे हुए थे। अनी एंड आई हैव द मिडल बर्थ. अनी और मैं मिडल बर्थ पर बैठे हुए थे. पेज नंबर 49. There are 2 college students who have the upper berth. 2 जो है कॉलेज के बच्चे भी थे जो कि सबसे ऊपर वाली बर्थ पर बैठे हुए थे. On the other berths, there is a family with 2 children. They seems to be about our age. जो दूसरी बर्थ्स थी उस पर एक और फैमिली और उनके 2 बच्चे थे. जो वो बच्चे थे वो हमारी ही आयु के थे, हमारी एज के थे. I will go and talk to them later. मैं उनके पास जाके बात जरूर करूंगी.
देखिए बच्चों, ये एक रेल का कोच है, उसका एक 2 सीट्स को रिप्रेजेंट हो रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 2 तरफ सीट्स लगी हुई हैं और ऊपर एक सबसे ऊपर अपर बर्थ नजर आ रही है। बैठने वाली नीचे सीट्स में जो बैक साइड पर गद्दी लगी हुई है, ये गद्दी जो है ओपन होके मिडिल बर्थ का रूप ले लेती है। ये देखिए, सबसे नीचे है बैठने वाली सीट, वो है लोअर बर्थ। फिर इसके ऊपर आप अपनी कमर रख सकते हैं। इसके जो भी समय आपकी बैक के पीछे आएगी वो बन जाती है आपकी मिडिल बर्थ, और ये अपर बर्थ जो है ऑलरेडी ओपन्ड है। ये देखिए, ये 3 तरह की बर्थ जो है ट्रेन में बन जाती है, लोअर, मिडिल एंड अपर बर्थ। वैसे ही दोनों तरफ सीट्स हैं, तो एक इस पूरे पिक्चर में 6 बर्थ्स हैं जिनमें लोग बैठ सकते हैं। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो। मैं खिड़की के पास बैठी हुई हूँ, एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी। और मैंने अपनी डायरी में अपनी यात्रा के बारे में लिखना शुरू कर दिया है। जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू, जैसा कि मैंने तुमको वादा भी किया था। I will stop now because अम्मा has opened the tiffin box. मैं अब लिखना बंद कर रही हूँ क्योंकि अम्मा ने अभी टिफिन बॉक्स जो है वो खोला है। अम्मा had packed a lot of food. अम्मा ने बहुत सारा खाना हमारे रास्ते के लिए हमारे साथ रखा है, जैसे कि ढोकला विद चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई, और कुछ मिठाइयाँ। My mouth is watering. मेरे मुंह में पानी आ चुका है। I will write more later. मैं और भी कुछ लिखूंगी मगर बाद में। पेज नंबर 50। 16th May 4:30 PM। 16th May 4:30 PM। After lunch, some people slept. दोपहर का खाना खाने के बाद कुछ लोग सो गए। But I was not sleepy. मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। I kept looking out of the window. मैं खिड़की से बाहर देखने लगी। I saw many fields. मैंने बहुत सारे खेत देखे। But all were brown and dry. मगर सभी के सभी भूरे और सूखे थे। बच्चों, क्योंकि गुजरात का जो एरिया है वो ड्राई है, डेजर्ट एरिया पड़ता है, इसलिए यहाँ का जो लैंड है वो भी सूखा और खेत ड्राई नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ट्रेन इस वक्त गुजरात के रीजन में मूव कर रही है, अहमदाबाद और वलसाड जो 2 स्टेशंस हैं उनके बीच गुजरात के एरिया पड़ते हैं और जो कि ड्राई हैं, इसलिए फील्ड्स भी जो हैं ड्राई ही दिख रही हैं। Sometimes we passed small villages. कभी कभार छोटे छोटे गांव भी ट्रेन की पटरी में हमारे साथ चलने लगे। They seem to be flying by. वो हमारे साथ उड़ते हुए लग रहे थे। Do you know that when the train is at very high speed, things outside seems to be running in the opposite direction? क्या तुम जानते हो कि जब ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा गति से चल रही होती है तो बाहर की सभी चीज़ें ट्रेन से उल्टी दिशा में भागती हुई दिखाई देती हैं। बच्चों, आपने देखा होगा जब आप किसी ट्रेन में या गाड़ी में जो कि बहुत तेज़ स्पीड से चल रही है उसमें बैठे हुए होते हैं, तो बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में भागती हुई लगती हैं। उस केस में बेटा वो जो चीज़ें हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं भाग रही, वो तो स्टैटिक है, वो कांस्टेंट है। जो मूव कर रहे हैं वो आपकी व्हीकल, इसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, उसकी मूवमेंट की वजह से ऐसा लगता है, इट जस्ट अपीयर्स लाइक इफ कि ट्रीज हैं या
थिंग्स हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं या फिर भाग रही हैं। Earlier, it was really hot. Now that it is evening, there is some breeze. अभी तक बहुत गर्मी थी, मगर क्योंकि अब शाम होती जा रही थी, इसलिए हल्की हल्की हवाएं चल रही थी और थोड़ी सी गर्मी कम हो गई थी। The sun is slowly setting and the sky has become orange. सूरज जो है वो डूबने की ओर है और आसमान संतरी रंग का हो चुका है। I have never seen it like this in अहमदाबाद. मैंने ये सब कुछ कभी भी अहमदाबाद में नहीं देखा था। जैसे कि बताया गया था कि जो ट्रेन स्टार्ट हुई थी वो गांधीधाम गुजरात कच्छ से स्टार्ट हुई थी और ओमना जो कि अहमदाबाद में रहती है उसने वहाँ से ट्रेन बोर्ड करी थी। तो आप देख सकते हैं कि गांधीनगर कच्छ गुजरात से अहमदाबाद का जो डिस्टेंस है वो लगभग 288 किलोमीटर है। 288 किलोमीटर्स डिस्टेंस है गांधीधाम और अहमदाबाद के बीच का। We have just passed a station called वलसाड। हमने अभी एक स्टेशन को क्रॉस किया है, उसके आगे से हम गुजरे हैं। उस स्टेशन का नाम था वलसाड। The train stopped for only 2 minutes, but even for the short time there was so much noise. वलसाड स्टेशन पर ट्रेन केवल 2 मिनट के लिए रुकी थी, मगर फिर भी उस छोटे से टाइम के लिए भी वहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो गया था। चाय गरम। One man was calling, बटाटा वड़ा। पूरी छाक, दूध ठंडा दूध। People were selling and buying food at the platform. We quickly bought some bananas and chikus through the window itself. प्लेटफॉर्म पर कई लोग जो हैं इस तरह की चीज़ें बेच रहे थे। हमने वहाँ से कुछ केले और चीकू खरीद लिए। ट्रेन गांधीनगर से अहमदाबाद और अब वलसाड स्टेशन तक पहुँच चुकी है। तो ट्रेन लगभग 624 यानी कि 624 किलोमीटर्स ट्रेवल कर चुकी है गांधीनगर से, अपने सोर्स से वलसाड यानी जो डेस्टिनेशन प्लेस है वहाँ तक। I had made some friends. मैंने कुछ मित्र भी बनाए। They are सुनील and Ann. उनका नाम सुनील और एन था। They are going to their grandmother's house in कोरिकोड। वो अपनी ग्रैंडमदर के घर जा रहे थे जो कि कोरिकोड में है। गांधीधाम से अहमदाबाद, अहमदाबाद से वलसाड और कोरिकोड, ये डिस्टेंस जो है लगभग 1943 है। 1943 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी ट्रेन। सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड। सुनील ने मुझे कुछ कहानी की पुस्तकें दी पढ़ने के लिए। A little while ago, I went to brush my teeth. कुछ देर के बाद मैं ब्रश करने के लिए गई। But there was no water in the bathroom. मगर बाथरूम में कोई पानी नहीं था। Somebody said that it will only be filled at the next big station. मुझे किसी ने बताया कि ये अगले किसी बड़े स्टेशन पर ही यहाँ पानी भरा जाएगा। ट्रेन के अंदर जो पानी की सप्लाई होती है वो बड़े स्टेशंस पर ही रिफिल की जाती है। अधिकतर छोटे स्टेशंस पर इसको ऐसे ही रहने दिया जाता है। जहाँ पर बड़े स्टेशंस होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा देर के लिए ट्रेन रुकती है, वहीं पर ट्रेन के अंदर पानी की क्वांटिटी को फिल किया जाता है। जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि इसके अंदर पानी जो है वो ट्रेन के अंदर फिल किया जा रहा है एक स्टेशन पर, जो कि एक मेजर स्टेशन है, एक बड़ा स्टेशन है जहाँ पे काफ़ी देर के लिए ट्रेन रुकने वाली थी।